फ्रेंड्स, आज मैं ले आई हूँ आपको फिर वही चिर परिचित स्थान पर जिससे कि मेरी सारी गार्डनिंग होती है। और वो होती है वो जगह है मेरी कंपोस्टिंग की जगह, जहाँ मैं कंपोस्टिंग करती हूँ। और ये ज़मीन में एक गड्ढा है जिसमें मैं कंपोस्टिंग करती हूँ। पहले यहाँ एक पेड़ था और वो दीमक ने खा लिया था, तो उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। मतलब कि वो दीमक ने उसको पूरा ही खा लिया था और काफ़ी बड़ा प्लांट था। तो उसके बाद से यहाँ पर कई बार हमने प्लांट लगाने का प्रयास किया, पर कोई इसमें लगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत नीचे तक गई हुई थी। फिर मैं इसमें कंपोस्टिंग करती हूँ अब। और मेरे जितने भी मेरे टेरेस गार्डन पे आप देखते हो प्लांट्स, और मेरे इंडोर में भी प्लांट्स हैं, ये इनकी हरियाली और इनकी सुंदरता, चमक सब इसी मिट्टी का कमाल है। और इस मिट्टी में मेरी सहायता करता है एक चूहा। फ्रेंड्स, मैं उसको बार बार बताती हूँ, कई बार तो वह बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी निकाल देता है। और आज मैंने इसमें से कम 5 किलो के पूरा जो थैला बैग था वो भर के मैंने इसमें से कंपोस्टिंग निकाली। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने कागज़ के सारे टुकड़ों को इसमें डाल दिया था, और वो सारे कागज़ मेरे जो है अच्छी तरह से इसमें कंपोस्ट हो गए हैं। और वही मैं उठाकर ले गई थी। और ये जो हम आम वगैरह खाते हैं, गुठलियाँ वगैरह होती हैं, ये सब हम इसी में ही डाल देते हैं। देखिए ये भी किस तरह से कंपोस्टिंग की प्रोसेस से गुजर रही है। और ये क्योंकि ज़मीन में है तो नमी, नेचुरल उस एनवायरनमेंट इसको मिलता है। और अभी मैं ले गई थी, और मैं अभी दोबारा से इसमें अपने छत की सूखी पत्तियां वगैरह काफ़ी हो जाती हैं, तो मैं एक इस तरह के बैग में इनको डाल लेती हूँ। और जब मैं नीचे आती हूँ तो फिर मैं इसमें, जब कम हो जाता है ये थोड़ा सा जगह, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और मैं अभी डालने ही आई थी तो मैंने देखा कि उसने सारी जितनी भी मिट्टी थी सब ऊपर कर दी, और मेरे लिए उसने ये काम आसान कर दिया, क्योंकि मैं तो सारा समेट कर ले गई थी। उसके बिल में उसको कोई दिक्कत हुई होगी, उसके घर में कोई प्रॉब्लम आई होगी। देखिए यहाँ से वो जाता है, और वो इसको बंद भी कर दें तो फिर भी वो कोई और रास्ते भी बना लेता है। तो अब उसको भगाने का हमने काफ़ी प्रयास किया है, और कई बार मैंने इसके जो इस तरह के रखे हैं, मैंने इसको बंद करने के लिए उसके ऊपर ईंटें वगैरह भी रखी थी, तो वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। तो फिर हमने उसको छोड़ दिया है उसके हाल पे, और हमने उसको मान लिया है अपना दोस्त, क्योंकि वो कोई एक चूहा नहीं है, दूसरे नए नए आते रहते होंगे, क्योंकि बिल्ली भी यहाँ लगभग रहती है हमारे यहाँ पर। उनके लिए ये उनका घर है, तो हमने उनसे समझौता कर लिया है और उन्हें दोस्त मान लिया है। और वो भी अपनी दोस्ती लगातार निभाता ही रहता है। और मुझे कंपोस्टिंग ऊपर नीचे पलटनी नहीं पड़ती फ्रेंड्स, वो खुद ही कर देता है मेरे लिए ये काम। ये देखिए कितनी अच्छी ये कंपोस्ट इसने मेरे लिए ऊपर बना दी है। और ये मैं अपने प्लांट्स को देती रहती हूँ, अपनी मिट्टी में मिलाती हूँ, और इससे ही मेरे प्लांट्स बहुत ही अच्छे बने रहते हैं, और उनकी पत्तियाँ चमकदार और बनी हैं, और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से उसने ये निकाला है। तो इस तरह से जो भी हमारे आसपास गिलहरी, कबूतर, चिड़िया इत्यादि जो हमारी गार्डनिंग में आते ही हैं, तो गिलहरी वगैरह तो हमारे गार्डन में काफ़ी अनार का एक बड़ा पेड़ है, और इसमें अनार लगे हैं, तो आधे अनार तो वही खाती है। तो पेड़ों की तक तो वो नहीं आ पाती हमारे, और जो लगाते हैं। हाँ, चिड़िया वगैरह नई नई कोकिलें वगैरह खाती हैं, क्योंकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो कोई नुकसान मेरे प्लांट्स को ज़्यादा नहीं पहुंचाती, पर आती तो हैं। और खाना वगैरह भी हम उनके लिए रखते हैं। तो मेरे लिए उसने बनाई है अच्छी सी कंपोस्ट। और ये मेरा प्यारा दोस्त चूहा जब हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, उसको भगा नहीं सकते, तो उसे दोस्त मानने में ही भलाई है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना हमारा
काम है। और गार्डनिंग करते करते ऐसे बहुत से अनुभवों से हम गुजरते हैं और तब हमें प्रकृति के इन नए नए रहस्यों के बारे में भी पता लगता है, जीवन के बारे में पता लगता है। तो हम अपनी शौक़ के लिए उसको परेशान ना करें और उसको उचित वातावरण में ही रखें। यही मैंने अपनी गार्डनिंग में से सीखा है फ्रेंड्स। इस तरह से हम सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। और मैं ये लाई हूँ अपनी ऊपर से टहनियाँ पत्तियाँ वगैरह सूखी वगैरह, तो इसमें जब भी कोई ये खाली हो जाता है मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो फिर मैं इसमें ये सारा ही डाल देती हूँ। और ये लगभग ये सारा मैं इसमें ये छत का सारा ही वेस्ट, ये देखिए ये सारी सूखी पत्तियाँ और एलोवेरा वगैरह जो मेरा ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ख़राब हो गया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। कुछ मैंने उसमें और प्लांट्स के नीचे डाल दिया है। तो इस तरह से मैं ये करती रहती हूँ ये वाला काम। और फ्रेंड्स ये मैंने पत्तियाँ डाल दी हैं, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चूहा अपने आप अपना सारा काम कर देगा। उसको क्योंकि दिक्कत होगी तो वो मिट्टी को ऊपर ले आएगा, ये नीचे हो जाएगा और इस तरह से मेरी कंपोस्टिंग बन जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी चूहे की कहानी आपको? थैंक यू फॉर वॉचिंग।